मेरा नाम दीपक है। मेरी शादी मुरादाबाद में हुई थी। मैं शादी के 6 महीने बाद जब पहली बार ससुराल आया तो सबसे ज़्यादा खुश मेरी साली हो रही थी। अब मैं आपको अपनी साली के बारे में बताता हूँ। उसका नाम जूही है। उस वक्त उसकी उम्र 17 साल थी। वह बहुत ही गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी। जब वो मटक कर चलती थी तो दिल पर छुरियाँ चल जाती थी। चूँकि शादी के बाद पहली बार ससुराल आया था, इसलिए उससे ज़्यादा खुला हुआ नहीं था। उसके स्वभाव को भी नहीं जानता था। ससुराल में मुझे रहने के लिए ऊपर वाला कमरा मिला। वहाँ पहुँचने के बाद आधा दिन तो बीबी और सास ने पीछा नहीं छोड़ा। दोपहर बाद साली साहिबा सज धज कर मेरे लिए खाना लेकर आई और आते ही शुरू हो गई। आप तो बड़े अकड़ू है। साली के लिए आपके पास समय ही नहीं है। बीवी तो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, लेकिन साली के दर्शन तो ससुराल आने पर ही होंगे। मैंने हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और बोला, देखो साली साहिबा, आप तो आधी घरवाली हो, इसलिए शुरू का आधा दिन बीबी के लिए था और अब बचा हुआ आधा दिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिल की हर ख्वाहिश को पूरी करूँ, वो भी आपकी तसल्ली होने तक। तो उसने कहा, देख लीजिए, आपने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने का वादा किया है, पीछे मत हटना। मैंने कहा, अजी हम तो सिर्फ आगे ही बढ़ते हैं, पीछे हटना तो हमने सीखा ही नहीं। आप सिर्फ अपनी उंगली हमें पकड़ा दीजिए, बाकी तो हम खुद पकड़ लेंगे। तो वो मुस्कुराकर बोली, काफ़ी बदमाश लगते हैं। खैर, अभी तो मैं जाती हूँ। जब खाना खाकर सब सो जाएंगे तो फिर सारा दिन हम साथ रहेंगे। यह कहकर वो नीचे चली गई। अब मुझे लगा कि मामला पड़ सकता है। मैं उसका इंतज़ार करने लगा। करीब 1 घंटे के बाद वो आई और बोली, अब मैं फुर्सत में हूँ। अब मैं शाम तक पूरा दिन आपके साथ गुजार सकती हूँ। यह कहकर वो मेरे पास चिपक कर बैठ गई और बोली, अब हम अंताक्षरी खेलेंगे। तो मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन जो हारेगा उसको क्या सज़ा होगी? तो उसने कहा, जो आप कहे। मैंने कहा, सोच लो, बाद में मना मत कर देना। तो उसने कहा, पीछे हटने वाली तो मैं भी नहीं हूँ। मैंने कहा, फिर ठीक है। हमने खेलना शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद जब वो पहली बार हारी तो मैंने कहा, सजा के लिए तैयार हो? तो उसने कहा, हाँ, आप बताइए क्या करना है? तो मैंने कहा, आपको हमें किस करना है? तो उसने शर्मा कर कहा, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, यह तो अभी शुरुआत है, आगे इससे भी बड़ी सज़ा मिल सकती है। और वैसे भी आप आधी घरवाली तो है ही, इसलिए इतना हक तो हमारा बनता ही है। तो उसने शर्मा कर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इस बार हम आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन आगे से नहीं करेंगे। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगे? मैंने कहा, आपको तो हमें किस करने में शर्म आती है, इसीलिए हम ही आपको किस कर लेते हैं। यह कहकर मैंने उसे कसकर पकड़ा और उसे किस करने लगा। वाह, क्या लम्हा था! वो छूटने के लिए गर्दन हिलाती रही, लेकिन एक बार शिकारी के जाल में आने के बाद चिड़िया फड़फड़ा तो सकती है, लेकिन छूट नहीं सकती। थोड़ी देर बाद जब उसे छोड़ा तो वो बोली, आप बड़े वो हो। यह कहकर वो नीचे भाग गई। मैं समझ गया कि साली साहिबा को पटाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं 4 दिन ससुराल में रुकने वाला था और इतना समय मेरे लिए काफ़ी था। शाम को जब हम नीचे मिले तो वो मुझे तिरछी नज़रों से देखकर मुस्कुरा भी रही थी और शर्मा भी रही थी। मेरा तो दिल भाग भाग हो गया। खैर, रात को बीबी के पास लेटे हुए मैं साली के ख्यालों में खोया हुआ था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद मेरी बीबी ने कहा, मुझे बाजार जाकर
कुछ खरीदारी करनी है, आप भी साथ चलो। मैंने कहा, मैं यहाँ कुछ जानता तो हूँ नहीं, तुम खुद चली जाओ। उसने कहा, ठीक है, मैं जूही को ले जाती हूँ। मैंने कहा, तुम जूही को ले जाओगी तो मैं बोर हो जाऊँगा। तुम एक काम करो, तुम मम्मी के साथ चली जाओ, हम लोग ताश खेलकर समय बिता लेंगे। मेरी भोली भाली बीबी ने कहा, यह भी ठीक है, मैं मम्मी के साथ चली जाती हूँ। मेरी साली चुपचाप सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। आधे घंटे बाद जब वो लोग चले गए तो मैंने कहा, क्या बात है जूही, बड़ी शर्मा रही हो, आज अंताक्षरी नहीं खेलोगी? तो उसने कहा, आप बदमाशी करते हो। तो मैंने कहा, यार आधी घरवाली तो हो, आधे शरीर पर तो मेरा हक है, चलो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। वो बोली, नहीं मुझे शर्म आती है। मैंने सोचा समय खराब करने में कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उसके पास गया और उसको पकड़कर अपने सीने से चिपका लिया और बोला, देखो डार्लिंग, जितना मेरा हक है वो तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। यह कहकर मैंने उसे चूमना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक वो मचलती रही। जैसे ही मैं कुछ और करने की कोशिश करता तो वो छिटक कर बोली, देखिए जीजा जी, अब आप फाउल कर रहे हैं, आपका हक सिर्फ ऊपर तक ही है। मैंने कहा, यार यह तो बहुत गलत है, कुछ तो करना पड़ेगा। यह कहकर मैंने उसे गोद में उठाया और सीधा बिस्तर पर ले जाकर उसे सीधा लिटा दिया और उसे प्यार करने लगा। वो मुझे अपने ऊपर से धकेलने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा कि वो अभी रो देगी। उसकी हालत देखकर मैं ऊपर कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में जूही आई और बोली, आप ऊपर आकर क्यों बैठ गए? मैंने मुंह फुलाकर कहा, आपको तो हमारी कोई फिक्र है ही नहीं, इसीलिए क्या करें, आप जाइए और अपना काम कीजिए। इतना कहते ही उसका मुंह उतर गया। वो मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, जीजा जी, आप तो नाराज़ हो गए, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैंने कहा, वो तो हमने देख लिया, हम तो सिर्फ आपको प्यार करना चाहते हैं, लेकिन आपने मेरा मूड ही खराब कर दिया है। क्या यह सब आपको अच्छा नहीं लगता है? तो एकदम मेरे पास आई और मेरे गले में बाहें डालकर बोली, सॉरी जीजा जी, मुझे अच्छा तो लगता है लेकिन डर भी लगता है कि कुछ हो गया तो, या फिर दीदी को पता लग गया तो क्या होगा? मैं बोला, जीजा और साली को तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं और एक तुम हो कि भाव खा रही हो। तो वो बोली, सॉरी बाबा, गलती हो गई, जब आपको जो अच्छा लगे। यह कहकर उसने मुझे गाल पर किस कर दिया। मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। वाह क्या नज़ारा था। चूँकि मेरी बीबी के वापस आने का वक्त हो गया था, इसलिए मैंने उसे कहा, जूही, तुम्हारी दीदी के आने का वक्त हो रहा है, जल्दी जल्दी में काम खराब हो जाएगा, इसीलिए कल मौका निकाल कर तैयार रहना। साली साहबा ने पहली बार मुझे आई लव यू जीजा जी कहा और नीचे भाग गई। मैं भी सोने का नाटक करने लगा। दूसरे दिन मैं मौके की तलाश में था कि कब बीबी और सास का कहीं जाने का कार्यक्रम बने और कब मुझे साली साहिबा के पास जाने का मौका मिले। दोपहर तक मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही सास ने कहा कि कल तो आप लोग चले जाएंगे, इसलिए मैं रिया यानी मेरी बीबी को लेकर सब रिश्तेदारों से मिला लाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। तो मेरी सास ने कहा, फिर भी 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। यह कहकर वो लोग चले गए और मुझे तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। मैंने साली को आंख मारी और ऊपर आने का इशारा किया तो उसने शर्मा कर इशारा किया कि अभी 5 मिनट में आती हूँ। इंतज़ार में मेरी हालत खराब हो रही थी। तभी साली साहिबा का आगमन हुआ। कसम खुदा की क्या सज धज कर आई थी। कमरा परफ्यूम की महक से भर गया। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे
बहुत प्यार करता हूँ। जूही, तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। वह बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जीजा जी। मैंने कहा, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। मैंने अपनी साली से कहा, हमें तुम्हारी मम्मी और दीदी के आने से पहले यहाँ से फरार होना है। मैंने और मेरी साली ने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया और घर से फरार हो गए और भागकर हमने शादी कर ली। मेरी बीवी भी मुझे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह मुझे तलाक नहीं दे पाई। इसलिए वह दोनों बहनें मेरे साथ ही रहती है। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.